हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी। हुसैन हक्कानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हुसैन हक्कानी साहब, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और बड़ा ही कहा जा रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड और फिल्मी सीन था कि चंद घंटों की कार्रवाई में उनके प्रेसिडेंट और उनकी जो वाइफ थी उनको कैप्चर करके वो मुल्क से बाहर ले गए। अब एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि नार्को टेररिज्म के जो इल्जामात लग रहे थे उस वजह से ये कार्रवाई की गई है और उनको कैप्चर किया गया है और अब अमेरिका में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ कहा जा रहा है ये रिजीम चेंज की एक कोशिश है। आप कैसे देखते हैं इसको? ये रजीम चेंज ही की कोशिश है और इस तरीके के साथ अमेरिका ने एक दफ़ा पहले पनामा के सदर को मैनुएल नोरिएगा को इसी तरह से अगवा किया था। बहुत अरसा हुआ, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने यही कहा था कि ये बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और उस बार कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा के सामने कुछ शिकायतें पेश की थी अमेरिका ने। इस बार वो जहमत भी नहीं की गई। सदर ट्रंप बहुत अरसे से ये चाह रहे हैं कि अमेरिका अपनी सरजमीन से दूर फौजी कार्रवाइयों से रुक जाए, लेकिन अपने खित्ते में इतनी फौजी ताकत बरकरार रखे कि हर मुल्क और उसकी हुकूमत अमेरिका के अहकाम की ताबे रहे, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। 1989 में जो है वो आखिरी अमेरिका की तरफ से लैटिन अमेरिका में कार्रवाई की गई थी। तो इस वक्त वजह क्या नजर आ रही है? क्या अपनी एक पावर दिखाना चाहता है, पावर असर्ट करना चाह रहा है अमेरिका, या जो बात की जा रही है कि ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला पे बहुत ज्यादा है जिसका मेजर एक्सपोर्ट चाइना पर होता है, कुछ अमेरिकन कंपनीज पे भी होता है, उस चक्कर में ये सब किया जा रहा है? देखिए, तेल का मामला तो अपनी जगह है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर यही सोचते हैं कि अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक के तेल के वसाइल के ऊपर अपनी बालादस्ती रखना चाहता है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अमेरिका अब बड़ी हद तक खुद इन्हिसारी के मकाम तक पहुंच चुका है तेल के मामले में। ज्यादा अहम बात यह है कि वो ये नहीं चाहते कि जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, यानी अमेरिका का अपना जो कुर्ब जवार का इलाका है, उसमें किसी बैरूनी ताकत का असर हो। अभी चंद दिन पहले ही अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिलीज की गई है। उसमें भी ट्रंप इंतजामिया ने यह कहा है कि अमेरिका यूरोप और मशरक़ वस्ता और मशरक़ बईद इनमें अपनी फौजी ताकत को इस्तेमाल करना और वहां पे दूसरे मुल्कों की मदद करना बंद कर देगा, लेकिन जो उसका अपना खित्ता है उसमें अपनी ताकत का मुजाहरा भी ज्यादा करेगा और हर एक से अपनी मर्जी भी मनवाएगा और अपनी बालादस्ती कायम रखेगा। ट्रंप साहब के लिए ये जरूरी है कि वो बालादस्ती का मुजाहरा करके कुछ अमेरिका में अपनी गिरती हुई साख और मकबूलियत को वापस हासिल करें, और दूसरी तरफ ये भी दिखाएं कि उनकी जो पॉलिसी है वो 19वीं सदी के अमेरिकी सदूर की तरह है कि जब अमेरिका गनबोट डिप्लोमेसी किया करता था इस इलाके में, अगर कोई बात नहीं मानता था तो फौरन कुछ ना कुछ फौजी कार्रवाई हो जाया करती थी। और वो दिखाना चाहते हैं कि अपने अड़ोस पड़ोस में वो मुखालफत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आप ही की बात से ये सवाल निकलता है कि क्या इससे डोनाल्ड ट्रंप को उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा? क्योंकि वो तो अपने आप को पिच करते रहे कि मैं तो जंगें रुकवाता हूं, 7, 8, 9 जंगें गिनवाते हैं जो मैंने रुकवाई हैं। तो क्या उससे उनको फायदा होगा या नुकसान होगा? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि इस पर मैं भी गौर कर रहा था आपके प्रोग्राम में आने से पहले, और मैं यही सोच रहा था कि वो इन दो मुतजाद मकासद को कैसे हासिल करेंगे। एक तरफ वो अपने आप को ताकतवर और मजबूत दिखाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि मैं अमन का पैगंबर हूं। मेरा ये ख्याल है कि ताकत का मुजाहरा उनके लिए इसलिए ज़रूरी था कि उनके करीबी मुशीरों ने ये उनको समझाया कि अमरीकी अवाम को अमरीकी ताकत का मुजाहरा अच्छा लगता है। तो ये तो हो गई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात। दूसरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी बात है कि जूं सदर ट्रंप की मकबूलियत अमेरिका में कम हो रही है, वैसे ही बाकी ममालिक के हुक्मरानों ने भी ये बात समझना शुरू कर दी है कि जो अमेरिका में तब्दीलियां आ रही हैं शायद ये दूर दूर रस ना हो, तवीलुल मियाद ना हो और ट्रंप के साथ ही खत्म हो जाएं। इसलिए वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो ऐसी पॉलिसियों पर अमल दरामद कर रहे हैं, वो ऐसे इकदाम करने को तैयार हैं जो उनसे पहले अमरीकी सदूर ने नरम तरीके से किए। क्योंकि आप देखिए, वेनेजुएला में रजीम चेंज की कोशिश सदर बुश के जमाने से हो रही है, तो इसलिए इस बार उन्होंने कहा कि जी मैंने मामला ही खत्म कर दिया, बजाय इसके कि वहां जुलूस निकलवा कर और जलसे करवा के और वहां के अपोजिशन के लीडर को अमेरिका बुला के उसकी पजीराई करके वहां रजीम चेंज कराई जाए। मैंने तो फौजी भेज के
और रिजीम चेंज करा दी। तो वो इसका भी मुजाहरा करना चाहते हैं कि वो बाज ऐसे मकासद जो अमेरिका हासिल करने में माजी में नाकाम रहा है, उनको दूसरे तरीके के साथ हासिल करके दिखा सकते हैं। और हुसैन हक्कानी साहब, अगर आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये एक रिजीम चेंज की कोशिश है, तो अब अमेरिका आगे जाके कंट्रोल कैसे करेगा वेनेजुएला को? इराक की तरह इन्वेड करने का तो ऑब्वियसली इरादा नहीं लगता, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया अमेरिका की तरफ से कि अब कोई फर्दर एक्शन वहां पर नहीं होगा। तो क्या कोई प्रॉक्सी गवर्नमेंट, कोई प्रॉक्सी लीडर के जरिए वेनेजुएला को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, अमेरिका के पास वेनेजुएला की क़यादत का एक हिस्सा हमेशा से रहा है उनके साथ, और पिछले चंद इंतखाबात के मौके पर हमेशा ये हुआ है कि एक उम्मीदवार को अमेरिका का हामी समझा गया है, जबकि माडुरो और उनसे पहले जो सदर थे उन दोनों को ये समझा गया कि वो अमेरिका के मुखालिफ हैं। लेकिन अब शायद अमेरिका की जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने ये इंतज़ाम कर रखा हो कि जो अपोजिशन है वो किसी ना किसी तरीके के साथ इक़्तिदार संभाल लेगी। यानी कि जो अपोजिशन लीडर उनकी, जिनको नोबेल भी मिला था, आपके ख्याल में अब उनका इक़्तिदार में आने का इम्कान बढ़ गया है? मेरा ये ख्याल है कि माडुरो को जिस तरीके की ताकत हासिल थी, जिस तरीके की हिमायत हासिल थी, जिस तरीके की पजीराई हासिल थी, वो शायद उनकी पार्टी के किसी और फर्द को हासिल ना, और जो भी आएगा वो भी ये सोचेगा कि अगर ये उनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो शायद इस वजह से वो बेहतर यही समझें कि इंतखाब करा के अपोजिशन को इख्तियार संभालने दें। और हुसैन हक्कानी साहब, आपके एनालिसिस के मुताबिक ये और किस किस के साथ हो सकता है? क्योंकि जैसे हमने कहा कि 1.5-2 घंटे की कार्रवाई में कोई ना रेजिस्टेंस ऐसी सच नजर आई, और वो बासानी प्रेसिडेंट को और उनकी अहलिया को वहां से लेके चले गए। कोई और ममालिक भी क्या इस वक्त ये खतरा फील कर रहे होंगे? आई नो ईरान की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन कल आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से भी कहा कि जो मुजाहिरीन वहां पे इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ हुकूमत ने कोई कार्रवाई की तो फिर अमेरिका उनके दिफा में आएगा। तो ईरान या किसी और मुल्क को भी आपको लगता है कि अब अमेरिका से ये खतरा है कि वो घुस के अंदर मदाखलत करके कार्रवाई कर सकते हैं वहां पर? देखिए, इस किस्म की कार्रवाई अमेरिका के जो करीबी जुग्राफियाई तौर पर करीब मुल्क हैं उनमें तो करना निस्बतन आसान है, बईद मुल्कों में इतना आसान ना हो। लेकिन जहां तक ट्रंप इंतजामिया का ताल्लुक है, वो यकीनन अमेरिका की अस्करी क़ुव्वत को हर तरीके के साथ इस्तेमाल करने पर आमादा नजर आती है। आपने देखा होगा कि उन्होंने खुद अमेरिकी शहरों में अपनी फौज भेज डाली, जो अमेरिका में आईनी तौर पर काबिल कबूल साल से नहीं रहा यह मामला कि किसी भी मकसद के लिए वफाकी हुकूमत सूबाई गवर्नरों की रजामंदी के बगैर मरकजी फौज भेज दे, लेकिन उन्होंने भेज दी। तो वो बहुत सारी चीजों में अपनी, जिसको कहते हैं किस्मत या ताकत, दोनों को आजमा रहे हैं और पुश कर रहे हैं। तो वो और ममालिक के लिए भी खतरा बन सकते हैं। मगर मेरा ये ख्याल है कि जो अमेरिका के जुग्राफियाई तौर पर करीब ममालिक हैं उनको ज्यादा खतरा होगा बनिस्बत दूर जो जुग्राफियाई तौर पर दूर ममालिक हैं।